अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहसिन ख़ान और मैं हाज़िर हुआ हूँ आज एक बहुत ज़्यादा अहम वीडियो के साथ में। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूँ जिस तरीके से मुफ्ती अकबर हाशमी साहब ये कह रहे हैं कि मार्केट गिरने का कोई रीज़न नहीं है, और शायद से वो ये भी कह रहे हैं कि मार्केट क्यों गिर रहा है उनको भी समझ में नहीं आ रहा। इस वीडियो के अंदर मैं आपको समझाने वाला हूँ कि मार्केट क्यों गिर रहा है और क्या कुछ मार्केट के अंदर चल रहा है। मगर उससे पहले दोस्तों ये है कि अगर आप उनके जानने वाले हैं तो मेरा ये वीडियो मुफ्ती अकबर हाशमी साहब को आप शेयर कर दें। वैसा मेरे वीडियो को वो वॉच कर ही रहे होंगे मुझे लगता है इस तरीके से, मगर आप पहुंचा दें। आप इस वीडियो को शुरू करूं दोस्तों, बहुत सारी बातें मैं आपके साथ में करने वाला हूं, मगर उससे पहले आपसे यह गुजारिश है, अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब चैनल को कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, आप जाकर ज्वाइन कर लें। वहाँ पर मैं मुस्तकिल अपडेट देता हूँ। 25,000-26,000 हज़ार जिस वक्त के अंदर मार्केट था, हम उस वक्त के अंदर पिछले साल सितंबर अक्टूबर नवंबर से ही ये कह रहे थे कि यहाँ पे नीचे के अंदर सफ़र चलने वाला है, और अल्लाह का शुक्र है चीज़ें उस तरीके से चल रही है अल्लाह के फजलो करम से। और आपने बहुत सारी चीज़ें देख ली है टेलीग्राम के ऊपर बहुत सारे लोगों ने कि किस तरीके से हमने सुशील केडिया सर ने 3-4 मरतबा जो कहा कि मार्केट ऊपर में जाएगा, उसी वक्त में सेम टाइम में हमने ये व्यू रखा कि नीचे के अंदर जाएगा, तो वैसा ही कुछ दिन के बाद में नीचे की जर्नी भी मार्केट की हो गई। तो हम कुछ इस मार्केट के ज्ञानी नहीं हैं, मगर मेरी जो है ना तो कुछ शिकायतें मुफ्ती अकबर हाशमी साहब से है। इस वीडियो के ज़रिए से मैं उन तक ये चीज़ों को अपनी समझाना चाहता हूँ कि काश वो मेरी बातों के ऊपर अमल कर ले, और काश कि आप भी मेरी बातों के ऊपर अमल कर ले। देखिए, कुछ चीज़ ये नहीं है, आप जहन से ये बात सबसे पहले तो निकाल दें कि मैं उनका नाम लेकर अपना फेमस खुद को करने की कोशिश कर रहा हूँ। आपसे ये वादा है मेरा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि 1 जून से पहले 20 मई के बाद या 25 मई के बाद में आपको इस चैनल के ऊपर नहीं दिखूँगा। इसको हम क्विट कर देंगे, बाद में मैं एक सफ़र के वास्ते निकल जाऊंगा, फिर उसके बाद में कब कंटिन्यू करना हो या ना हो, मगर मेरी बातें आपके समझ में आना ज़रूरी है, मुफ्ती अकबर हाशमी साहब के समझ में आना ज़रूरी है। देखिए, एक चीज़ ये है, मैं इसके पहले भी बोला, जिस तरीके से मुफ्ती अकबर हाशमी साहब ने 30,000 मार्केट जाने वाला है, उन्होंने ये बोला था कि पछताएंगे। एक वीडियो उन्होंने बनाया था जिसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया हूँ, मगर वहाँ से भी मैंने सेम डे में टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर मैंने चीज़ों को कनेक्ट किया था। लॉकडाउन में जिस तरीके से मार्केट गिर रहा था, वहाँ से जो सिनेरियो था इंडाइसिस का, मैंने तमाम की स्क्रीनशॉट अपने चैनल के ऊपर डाला, ग्रुप के ऊपर टेलीग्राम के। मैंने देखा कि किस तरीके से लॉकडाउन में मार्केट गिर रहा था, कैसा उसमें रिकवरी आई। उसके बाद में मैंने वो सिनेरियो को कनेक्ट किया टेलीग्राम ग्रुप में आज के सिनेरियो से कि आज क्या कुछ इंडाइसिस आए हैं या नहीं आए हैं और क्या कुछ चल रहा है। अब यह है कहना कि मुफ्ती साहब ने अभी कल रात के दिन में मेरे को वीडियो का जो किसी ने उनका एक रिकॉर्डिंग भेजा, कल रात में उन्होंने ये कहा कि यहाँ से मार्केट बॉटम बना चुका है और अब ऊपर जाने वाला मार्केट है। मगर जैसा उन्होंने ये चीज़ को कहा कि आज आप देखिए 400 पॉइंट मार्केट नीचे में गिर गया। अब मैं उनकी वीडियो को, वो क्लिप को सुना, उसके अंदर वो ये बोल रहे थे कि टीवी पे जो एक्सपर्ट बैठे आप उनको सुने, सेबी रजिस्टर लोगों को आप देखें। और वो अभी भी कोई एक मुझे वीडियो किसी ने भेजा अभी रिसेंट के अंदर, आज जो जुम्मे के दिन शाम में वीडियो, तो कहा कि बोले उसमें वो कह रहे कि टीवी चैनल वालों को आप देखें। देखो, सबसे बड़ी बात मैं आपको बोलता हूँ, अगर आपको मेरी बात कड़वी लगे या मैं आपको आपके ज़मीर पर ज़र्ब पड़े या आपकी कुछ दिली लगाव है मुफ्ती साहब से, तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। मगर आपको एक चीज़ मैं समझा रहा हूँ, देखो, जो टीवी वालों को देखकर ट्रेडिंग करेगा ना, वो पैसा कभी बना नहीं सकता। जिस दिन मार्केट में सबसे ज़्यादा गिरावट रहती है उस दिन सबसे ज़्यादा टीवी वाले खुश रहते हैं मार्केट की, आप देखना उसको। वजह यह है दोस्तों कि वो उनका जो असल पहलू है वो क्या है वो बताते नहीं है टीवी के ऊपर। उनकी 10 डिबेट होंगी, 10 बात वो करेंगे, तो उसमें ऑलमोस्ट 7 मरतबा वो चीज़ें नेगेटिव होंगी। वो पॉजिटिव बोलेंगे वो नेगेटिव होंगी, नेगेटिव बोलेंगे वो पॉजिटिव होंगी, इस तरीके से चलता। अब आप टीवी के एक्सपर्ट को अपना एक्सपर्ट बना देंगे तो आप लेजेंड बना लेंगे उनको, या अपना आइडियल बनाएंगे इस लाइन के अंदर, तो आप कभी भी एक ट्रेडर बन नहीं सकते, कभी भी नहीं बन सकते। मैंने पहले बताया हूँ, 3 मरतबा मैंने या 4 मरतबा मैंने टीवी के एक्सपर्ट ने जो बातें डिबेट में बोल रहे थे, वहाँ से उनको आपको टेलीग्राम ग्रुप पर बताया मैंने किस तरीके से वो बोल रहे थे और किस तरीके से मैं बोल रहा था। मैं खुद को बज़ाहिर नहीं करना चाहता, मगर मैं आपको ये चीज़ समझाना चाहता हूँ। अगर आप ग्लोबल मार्केट को देखेंगे, आप ये देखेंगे मार्केट के अंदर ग्लोबली तौर के ऊपर
कि ये फला मार्केट गिर रहा है, अब इस तरीके से हो रहा है और टैरिफ का मसला आ गया, वहाँ ट्रम्प ने ये बोल दिया, तो थोड़ा सा जहन के ऊपर आप लोड डालें, चीज़ों को आप समझें। 16,000 15,000 से जो निफ्टी चली है 26,000 तक, इसके अंदर रशिया यूक्रेन वार भी आ गया, इसी के अंदर इंडिया के इलेक्शन भी आ गए, इसी के अंदर बहुत सारी खबरें ऐसी आई, मिडिल ईस्ट के मसले भी आ गए, मगर मार्केट ना यूँ थोड़ा बहुत उनके ऊपर इम्पैक्ट होकर फिर फ़ौरन ऊपर निकलता था मार्केट। कुछ एक पॉइंट की गिरावट होती थी और एक हफ्ते में या 5 दिन में, 4 दिन में, 3 दिन में रिकवर हो जाता था, मगर मार्केट को जाना ऊपर ही था। क्यों? वजह यह है कि इंस्टीट्यूशन को हमारा मार्केट उस वक्त में एक अंडर वैल्यू बहुत अच्छा लग रहा था। एक चीज़ मैं आपको समझाता हूँ, अगर आप आपके घर के ऊपर पनीर, दही, दूध इस चीज़ का इस्तेमाल करते होंगे, अगर आपको ये चीज़ें अगर आपके घर के बाजू में एक डेयरी है वहाँ पर मिल रही है, मगर उससे कम दाम में किसी और जगह मिल रही है, तो आप क्या करेंगे? उस जगह से जाकर लाएंगे। थोड़ी सी आपको दिक्कत होगी, मगर आप वहाँ पर जाएंगे पैदल या गाड़ी से और वहाँ से लेके आएंगे। इसी तरीके से दुनिया के बाज़ार है दोस्तों। अभी इंडिया के बाज़ार में स्टॉक ओवर वैल्यू हो चुके थे, बहुत उन्होंने प्रॉफिट गेन कर लिया। लॉकडाउन के बाद से जो बाइंग आई हैं एफआईज की तरफ से, उनको प्रॉफिट अच्छा खासा हो गया। उसके बाद में अब वो एक टाइम के बाद में प्रॉफिट बुकिंग मार्केट में आती है, उस तरीके की मार्केट ये चल रही है। अब जो है तो मुफ्ती साहब बता रहे हैं कि उनके जैसा जो है तो कोई रीज़न नहीं है मार्केट के गिरने का, तो रीज़न यही है कि प्रॉफिट बुकिंग मार्केट के अंदर चल रही है। दुनिया ने आप ये चीज़ें है कि कभी भी मार्केट ज़ीरो नहीं हुआ, कभी भी ज़ीरो नहीं हुआ। जिस टाइम के अंदर आप देखेंगे मार्केट में रिकवरी स्टार्ट होंगी, कंपनी के नंबर अच्छे आने स्टार्ट हो जाएंगे, सरकार की तरफ से अच्छी अच्छी घोषणाएं होंगी, बहुत सारी पॉजिटिव न्यूज़ होंगी, उस टाइम में बड़ी से बड़ी नेगेटिव न्यूज़ का असर मार्केट पे नहीं होगा। वजह यह है कि उस वक्त में इंस्टीट्यूशन की बाइंग चलेंगी, एफआईज की बाइंग चलेंगी और मार्केट को एक नई तरफ, उड़ान की तरफ निकलना रहेगा। तो इसलिए दोस्तों थोड़ा सा मैं यहाँ पर एक कॉल को कट करता हूँ। तो आपको ये चीज़ों को थोड़ा सा समझना है। मुफ्ती साहब, मैं आपसे ये गुजारिश कर रहा हूँ कि आप भी जो है, देखिए आप बड़े हैं, आप बहुत टाइम से इस लाइन के अंदर है, हम अपने आप को कुछ भी नहीं समझते इसके अंदर, मगर आपने जो करी है ना वो ट्रेडिंग, तो आपने एक एक्सपेक्टेशन वाली ट्रेडिंग आ रही थी वो, यानी वो है आपके अंदाजे रहते, आप न्यूज़ पर देख रहे, आप ग्लोबल की खबरों को देख रहे, ये तुक्केबाजी बोलते हैं इसको, तुक्केबाजी बोलते हैं। ये तुक्केबाजी में तुक्के लग जाते हैं। मार्केट ऊपर जाना था तो आप जो स्टॉक दे रहे थे पब्लिक का, वो स्टॉक चल रहा था। आज वो टाइम मार्केट के अंदर रहा नहीं। ओला के अंदर पब्लिक को 115 के ऊपर फंसा दिए, BHEL के अंदर कितने रुपए के ऊपर फंसा दिए, बहुत सारे स्टॉक में पब्लिक ऊपर से फंसकर पड़ी हुई है। मगर अब असल में एक चीज़ आपको मैं ये समझाना चाहता हूँ, ये मुफ्ती साहब के लिए चीज़ें है कि देखिए आपने जिस ब्रोकर के साथ पार्टनरशिप करी हुई है उसके साथ मैंने पार्टनरशिप करी हुई है, कभी प्रमोट नहीं किया, आपने उसके जरिए 15,000 अकाउंट ओपन कर दिए। आपको इस तरीके से 300 रुपये पर अकाउंट से 15,000 अकाउंट, आपको मालूम है कितना पैसा हो गया। दूसरी चीज़ ये है कि ब्रोकरेज का मान लो ये है क्या, एक टाइम में पब्लिक बहुत ज़्यादा स्टॉक को बाई सेल कर रही थी, आपको 5, 6, 7 लाख रुपए महीने के आ रहे थे उस जगह से। मान लो मुझे ये लगता है 5 लाख से कम तो महीने के नहीं आ रहे थे आपको उसके ब्रोकरेज के, मगर अब ये है कि आप पब्लिक फंस कर पड़ी हुई है। यहाँ पर हो सकता है 5 लाख का जो एक ब्रोकरेज, एक मेरा अंदाज़ा है, ये कयास है, ये आपका भी 1-1.5 लाख रुपए के ऊपर आ चुका होगा। तो ये नुकसान जो आपका हो रहा है थोड़ा सा आप भी सहन कर ले, क्योंकि उम्मत अंदर जा रही है, गले के अंदर फंसती जा रही है। BTST के ऊपर बैन लग गया, मगर आपकी तरफ से मैसेज मुस्तकिल चल रहे हैं, टारगेट अचीव हो रहे हैं। तो आप चीज़ों को समझने की कोशिश करें, आप बेहतर जानते हैं, आपको मालूम है कि आपको कितना नॉलेज है चीज़ों का। कोई बता रहा था मेरे को, आपको किसी ने पूछा कि चार्ट पैटर्न, कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में पूछा, तो आप फिर उनको कुछ सख्ती से कह रहे थे। मगर मैं मुफ्ती साहब आपको ये बोलता हूँ कि आपको वाकई के अंदर, मैंने नहीं बोलना चाहिए, मगर आपको चार्ट पैटर्न के बारे में नॉलेज नहीं है, और होती भी तो चार्ट पैटर्न मार्केट में काम नहीं करते, इंस्टीट्यूशन उनको ट्रैप कर देते, कुछ भी नहीं है। मुफ्ती साहब मुस्तकिल आप इतना कर ले बस कि सेक्टर रोटेशन को सीख ले। सेक्टर रोटेशन सीखने के बाद में पब्लिक को आप टारगेट देना स्टार्ट करें। एक बुल ट्रेड के अंदर अगर आप पब्लिक शॉर्ट करके पैसा बना रहे, आप पब्लिक को बाई करने के लिए कहेंगे, वो चीज़ें अच्छी नहीं हैं। देखिए आपकी इज्जत है,
लोग मेरे को बोलते हैं कि आप एक मुफ्ती को इस तरीके से कर रहे हैं, मगर देखिए वो आपकी इल्मी लाइन अलग है, दीनी लाइन। अभी आप दुनियावी लाइन के अंदर पब्लिक को गाइडेंस कर रहे हैं। आप ये बोलते हैं कि लोग रिसर्च करें, खुद रिसर्च करें, मगर आपको मैं एक बात बोलता हूँ, आपसे 15,000 लोग जुड़े हुए हैं। 15,000 लोग आपको अपना आइडियल मानते हैं। वो 15,000 लोगों को आप मजाक में कोई चीज़ बोलेंगे ना, वो उसको सीरियस लेंगे। हम नहीं सीरियस लेंगे आपकी बात को। हम तो यूँ है कि आपकी बात को अगर देखेंगे तो हमको तो वो अजीब लगती, मगर आपको वो जो लोग जिनको नॉलेज नहीं, जिनको केजी का नॉलेज है, मगर आप जो बात करते ना, आपकी बात को असर ले रहे थे। आपने बॉटम बोल दिया, वो खुश हो गए कल बहुत सारे लोग। देखिए मुफ्ती साहब, मैं आपको ये बात बोल रहा हूँ, मेरे चैनल के ऊपर आप देखिए कितने नेगेटिव कमेंट आते हैं। वजह उसकी ये है कि बहुत सारे लोग मेरे को पसंद नहीं करते, और हो भी क्यों, हमारे पास वो नॉलेज भी नहीं है मार्केट का, मगर आपको लोग पसंद करते हैं। मगर आपके पास में एक सिंगल नेगेटिव कमेंट नहीं है। वजह ये इसकी है कि लोग ये कहते हैं मेरे को कि वो आपके बंदे बैठे हुए जो नेगेटिव कमेंट को डिलीट करने के लिए बैठे हुए हैं। तो मुफ्ती साहब, अगर आप ये चाहते हैं कि आप मार्केट के अंदर पब्लिक का भरोसा आपके ऊपर बना हुआ रहे, आप फजूल के निफ्टी का बॉटम बन रहा है ये भी ना बोले, आप फजूल का ये ना बोले कि 30,000 मार्केट जा रहा है ये भी ना बोले। वजह उसकी ये है कि आप इस तरीके से बातें करेंगे, फिर मुझे वीडियो बनाना पड़ेगा, मैं टेलीग्राम पे बोलूँगा कि नीचे में जाना है, नीचे में जाना है, आपकी बात का हल्कापन आ जाता। लोगों को ये भी ना बोलो कि अनिल सिंह को फॉलो करे, ना कोई न्यूज़ वाले को फॉलो करे। वजह उसकी ये कि क्यों करना उनको फॉलो, वो जब आपको जिस दिन गिरावट होंगी वो ज़्यादा खुश होते, वो आपको सही से कुछ बातें बोलते नहीं। मार्केट में जिस वक्त बाइंग का पीरियड रहेगा ना, तो आप भी पब्लिक को बोलेंगे बाई मत करो। वजह उसकी है कि आप भी डरे हुए रहेंगे, वो भी डरे हुए रहेंगे, मगर ये है कि वही टाइम बाइंग का रहने वाला है ओरिजिनल। इसलिए अगर मुफ्ती साहब, मेरी बात आपसे ये है, माजरत चाहता हूँ, आपको खुली तौर पे बात कह रहा हूँ, अगर मेरी बात आपको चुभ रही है, एक वीडियो बना दे, बोल दे कि ये वाहियात बातें करता है। मगर अल्लाह का शुक्र है, किसने मेरे को ये बोला था, जिस वक्त में आपने 30,000 का वीडियो बनाया था, तो वो बोल रहा था कि अब मालूम पड़ेगा, बोले कि तुम नीचे बोलते, मुफ्ती साहब ऊपर बोलते, तो किसका इल्म ज़्यादा ये है। तो हम तो कोई इल्म वाले नहीं, मैं मार्केट नीचे चले गया। कल रात में आपने ऊपर बोला, हमारे को नीचे लगा, मगर नीचे चला गया। इसलिए आसान नहीं है मुफ्ती साहब, ये लड़ाई, ये जो है ना खेल आसान नहीं रहा। थोड़ा सा आप भी कंजर्वेटिव हो जाए, वरना ये नौबत आ जाएंगी, कल आपके घर पे पुणे में पब्लिक बैठ आ जाएंगी, आपके घर के सामने बैठ जाएंगी आके। इस तरीके से मार्केट में ना करें, क्योंकि हम जिन चार्ट के ऊपर लेवल देख रहे हैं ना, तो वो लेवल वाकई में डराने वाली है। अगर वो लेवल आपको बताएंगे तो वो भी आपके लिए डरने वाली है रहेंगी। इसलिए आपने बड़ी बड़ी गिरावटें देखी हुई हैं, मगर आप वो गिरावटों को किस तरीके से देख रहे हैं, वो आपका देखने का नज़रिया बहुत ज़्यादा गलत है। वजह यह है कि आप गिरावटों को देख रहे हैं कि ग्लोबल की खबरों के ज़रिए से, और हम गिरावट को देख रहे हैं चार्ट के ऊपर क्या कुछ चल रहा है उसके ज़रिए से। इसलिए इस तरीके से आप ना करें तो बेहतर रहेगा। थोड़ा सा खामोश बैठ जाए, वीडियो ना बनाए, ज़्यादा लाइव ना करें, पब्लिक को बेवजह का ये ना करें। क्यों, वजह ये है कि देखो ओला के अंदर पब्लिक फंस के पड़ी हुई है, कितने लोग फंसे हुए हैं बहुत सारे स्टॉक के अंदर। इसलिए आपसे माजरत है, आपका खुद का मत बताओ, आप खुद का बता रहे हैं। मैंने इसके पहले कुछ वीडियो में बोला हुआ हूँ, इस लाइन में सिर्फ लाइफ स्टाइल बिक रही है। आप किसी झरने के पास, किसी नदी के पास फॉरेन के अंदर जाकर बैठेंगे तो पब्लिक ये समझेंगे शेयर मार्केट के अंदर पैसा कमाकर वहाँ पर जाकर बैठे, तो पब्लिक को वहाँ पर बैठने के ख्वाब लगेंगे, वहाँ पर बैठना उनका भी मन करेगा पब्लिक का। मगर पब्लिक को मालूम नहीं कि इस लाइन में सबसे ज़्यादा पब्लिक, इस लाइन में सबसे ज़्यादा लाइफ स्टाइल बिक्री, कोई अच्छी लाइफ स्टाइल के साथ में कभी आ जाएगा। कल को मैं कोई गाड़ी लेकर बैठ जाऊँ, बोलूँगा ये गाड़ी मैंने वहाँ से खरीदा हूँ ट्रेडिंग के पैसों से, तो पब्लिक मेरे से मुतासिर हो जाएंगी। वैसा ही आपसे पब्लिक मुतासिर उस तरीके से हो रही है। इसलिए इस तरीके से आप ना करें। देखिए मेरे को मालूम है जितना आपने ट्रेडिंग से नहीं कमाया, उतना आपने चैनल के ऊपर ज्वाइन बटन को बेचकर कमा दिया, उतना ही आपने अब वो ब्रोकरेज से, फिर उसके बाद में रेफरल से, वो कहाँ से कमा दिया। वो चीज़ों को मेरे को ज़्यादा खोलना नहीं है। आपसे यही गुजारिश है कि भाई खुदा के लिए थोड़ा सा खामोश बैठ जाए, क्योंकि आप जो बोल रहे हैं सारी चीज़ें उल्टी चल रही है। वो आपके मानने वाले ये है कि आप खुश हो जाते, आप उनको हौसले देते। मार्केट हौसले देने का नहीं है, मार्केट स्टॉप लॉस का है। अगर इस तरीके से अब ऊपर में टाउन को 300 का स्टॉक लेके बढ़ गए, 300 रुपये पर स्टॉक भी 150 रुपये आ गया, तो फिर क्या हौसले देना उनको, झूठी हौसले देने का कोई सेंस बनता नहीं मार्केट के अंदर। इसलिए मेरी दरख्वास्त रहेंगी आपसे, थोड़ा सा खामोश बैठ जाए,
क्योंकि आपको भी मालूम नहीं है बॉटम कहाँ बनने वाला, और आपको टीवी वाले बोलने वाले ने बॉटम कहाँ बनने वाला है। तो ना अनिल सिंघवी को फॉलो करना है, ना कुछ करना है, ना ग्लोबल सेंटीमेंट देखने का, डाउ जोन्स और नेस्डैक क्या चल रहा है। अभी तक तो इंडिया का मार्केट गिर रहा था और उनका मार्केट ऊपर जा रहा था। जिस दिन एफआई एंटर कर देंगे, जिस दिन के अंदर हमारे वहाँ अच्छी लेवल आ जाएंगी, स्टॉक अंडर वैल्यू हो जाएंगे, उस दिन आना स्टार्ट हो जाएंगे, उस दिन कोई भी मार्केट उसको हलाएगा नहीं इंडिया के मार्केट को। तो थोड़ा सा कंजर्वेटिव हो जाए। उम्मीद है तो आपको मेरी वीडियो समझ में आई होंगी। वीडियो समझ में आई, इसमें कोई बोलने में गलती कोताही हो गई तो मेरे को माफ़ करें। मिलते हैं और नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।